दशमा पाठ विश्व बंधुत्वम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 विश्व बंधुत्व। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। व्यसने, व्यसने मतलब होता है व्यक्तिगत संकट पर, व्यक्तिगत संकट आने पर। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे माने होता है अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर या कोई विपत्ति आने पर। विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। विश्वसंति, विश्वसंति माने विश्वास करते हैं। स्वकीयम, स्वकीयम माने होता है अपना। उपेक्षा भावम, उपेक्षा भाव मतलब होता है अनादर की भावना। विद्वेषस्य, विद्वेषस्य शत्रुता का, जहाँ भी देखो षष्ठी का रूप होता है स्य आता है वहाँ का के की लगेगा, तो विद्वेषस्य माने शत्रुता का। अवरुद्ध, अवरुद्ध माने होगा बाधित, बाधित रोका गया। स्पर्धा, स्पर्धा माने होता है होड़ या मुकाबला। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए, यहाँ तबियत प्रत्यय है। तबियत प्रत्यय का प्रयोग सदैव चाहिए अर्थ में होता है। ज्ञायते, ज्ञायते माने होता है जाना जाता है। समत्वेन, समान भाव से, ये तृतीया का एक वचन है। समत्वम माने समान भाव से। अपहाय, अपहाय छोड़कर। परोवेत्ति अथवा पराया, पर माने होता है पराया, वेत्ति माने या अथवा उसको कह लो, तो परोवेत्ति माने हो गया या पराया या अथवा पराया। लघुचेत साम, लघुचेत साम माने होता है क्षुद्र हृदय वाले, छोटे हृदय वाले। वसुधैव, वसुधाधन एव, ये संधि विच्छेद है। वसुधैव क्या है, धरती पर। वसुधा माने पृथ्वी हो गया, एव माने ही, पृथ्वी पर या धरती पर। यहाँ है वृद्धि संधि। कुटुंबकम, कुटुंबकम माने होता है परिवार। चलिए इसका अब अर्थ देखिए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे, उत्सव में। व्यसने, व्यसन में। दुर्भिक्षे, व्यसन मतलब आपने शब्दार्थ में पढ़ा था ना, व्यक्तिगत संकट आने पर। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे, कोई आपदा पड़े, ठीक है, राष्ट्र विप्लवे देश पर कोई विपत्ति आने पर। दैनंदिन व्यवहारे, प्रतिदिन के व्यवहार में। च माने और, तो और हमेशा पहले लगता है, जिस शब्द के अंत में लगता है उससे पहले लगेगा। दैनंदिन व्यवहारे च, तो इसका हो जाएगा और दैनंदिन मतलब प्रतिदिन के व्यवहार में। यह सहायताम करोति सह बंधु भवति, यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है वह ही बंधु होता है या वह ही भाई होता है, सगा संबंधी होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र चारों ओर ऐसी ही भावना हो तभी विश्वबंधुत्व संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम् अस्ति। परंतु इस समय संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है ना। यहाँ भी देखिए आप, अशांते च, और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसंति, मानवा मतलब मनुष्य, परस्परम आपस में एक दूसरे पर, न विश्वसंति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे अपने कष्ट को नहीं, वे परस्य कष्टम, परस्य मतलब दूसरों के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्थादेशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी समर्थादेशा, और जो समर्थ देश हैं, असमर्थान देशान असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपनी प्रभुता या अपना स्वामित्व दिखाते हैं। मतलब जो समर्थ, जो विकसित देश हैं, वो अविकसित या आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों के ऊपर क्या है, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, उनके ऊपर अपना दबाव बनाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। समाज में सब तरफ या चारों तरफ विद्वेष और शत्रुता,
हिंसा च और हिंसा की भावना दिखाई देती है। मतलब समाज में चारों ओर द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। द्वेष मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या का जो भाव हम रखते हैं मन में। देशानाम विकासापि अवरुद्धा भवति, और इससे क्या होता है, देश का विकास भी, जो विकास होना होता है वह भी अवरुद्धा भवति, रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, पवित्र हृदय के साथ, बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का या फिर मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना अत्यंत आवश्यक है। तथा विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, जिससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। भविष्यति ये लिट लकार है ना, भविष्यत काल का, तो वही होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भवन्ति। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मैत्री की भावना के साथ, ये तृतीया का है, स्त्रीलिंग का है तो तृतीया का एक वचन, मैत्री की, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च और सहयोग के साथ, समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। भविष्यन्ति है ना लिट लकार, तो समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्य से चंद्र से च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य से सूर्य का, चंद्र से च और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सब तरफ चारों ओर समान रूप से फैलता है। मतलब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो है वो भेदभाव तो नहीं करता है ना, कि ये विकसित देश है या असमर्थ देश है, तो वह हर जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और जो प्रकृति है वह भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात्, इस कारण से, अस्माभिः सर्वैः, हम सभी को, परस्परम, आपसी, वैरभावम् अपहाय, वैर की भावना को छोड़कर, विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। स्थापनीय में अनियर प्रत्यय है, इसका प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। तो तस्मात, इसलिए हम सभी को आपस में वैर भाव छोड़ करके विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना भवेत्, होनी चाहिए। ये विधिलिंग नकार का है ना, चाहिए अर्थ में, भवेत् होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति और यह पराया है, गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना या ऐसी गिनती तुक्ष हृदय वाले या छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम मतलब उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा एव, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंबकम, एक परिवार की तरह है। ठीक है। अयम निजः परोवेत, यह अपना है और यह पराया, ऐसी गणना तुक्ष हृदय वाले या छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं।